हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। इनके बिना आप न्यूमेरिकल सोल्व कर ही नहीं सकते। जब तक आप इन टॉपिक्स के फॉर्मूले अच्छे से नहीं पढ़ लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे से वीडियो देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 से 5 टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, जो कि आपको पूरे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो, प्रतिरोध की सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरह समझ लीजिए कि जो भी हम कुछ काम करते हैं या विद्युत धारा वगैरह कोई भी होती है, तो किसी के भी मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वो करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करने वाला जो कारक है या बाधा उत्पन्न करने वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को, यानी कि जो बाधा उत्पन्न करता है उस कारक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी जो प्रतिरोध होता है इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। बच्चों, प्रतिरोध जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आर इजकल्स टू रो एल बाय ए। यहाँ पर ये रो है ना कि पी है। अच्छा बच्चों, ये जो एल होता है ये जो होती है दो प्लेटों के बीच की लंबाई या दूरी बोल लो या लंबाई बोल लो। ये जो ए होता है ये प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा रो है ये हमारा स्थिरांक का काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे निकल के आया। ठीक है, और आर आपको पता है स्थिरांक है। अब इसके प्रतिरोध जो हमारा है इसके कुछ कारक हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला कारक क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है यानी जो आर होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि जो भी हमने पीछे पढ़ा लंबाई, इसके समानुपाती होता है या फिर अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। और इसका दूसरा कारक क्या है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि ए, उसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा और ये हमारा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। बच्चों, अगर हम इन दोनों को ध्यान से समझो, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो r प्रोपोर्शनल टू l/a बन जाएगा ना। r प्रोपोर्शनल टू ये l यहाँ पर चला जाएगा तो l/a बन जाएगा। और हम इस प्रोपोर्शनल को, मतलब इस साइन को हटाकर हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या लेंगे? रो। तो क्या बन जाएगा? r इजकल्स टू रो l/a। तो देखिए यही यहाँ पर हमारा बना है r प्रोपोर्शनल टू रो l/a। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टली लिखा है। अगर आप चाहे तो मैं इनको सोल्व करा कर भी दिखा सकती हूँ। देखिए हमारा पहला है ये, यहाँ पर देखिए r प्रोपोर्शनल टू l है एंड दूसरा है हमारा r प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो हमने इनको क्या किया? दोनों को मिलाने पर। ठीक है, तो r तो हमारा सेम है, प्रोपोर्शनल टू l को भी यहाँ कर देंगे तो l/a बन जाएगा। अब इन्होंने प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर का निशान लगाया और रो l/a बना दिया है। ठीक है, ये आपका क्या था बच्चों? प्रतिरोध था। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि r इजकल्स टू रो l/a होता है। देखिए बच्चों, ये है आपका दूसरा टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, आप सीधी सी यहाँ से समझ सकते हैं ये कि कोई हमारे पास चालक तार होता है। ठीक है, इस चालक तार में दो प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब दूरी या फिर लंबाई बोल लीजिए, और जो अनुप्रस्थ काट होता है, दोनों जो होते हैं इसमें जो उपस्थित प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट। आपको एक चीज़ समझनी होगी बच्चों, जो एकांक अनुप्रस्थ काट है यानी जो हमारा एकांक का मतलब होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एकांक का मतलब हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर बात करी किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट और एकांक लंबाई। अनुप्रस्थ काट यानी कि ए की बात हो गई, एकांक लंबाई यानी कि एल की बात कर रहे हैं। के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसको रो से दर्शाते हैं। अभी हमने कांस्टेंट पढ़ा ना बच्चों पीछे, तो वो रो ही था। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं, पेपर में अगर आ जाता है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई या फिर चालक तार की एकांक लंबाई
1 मीटर स्क्वायर और एकांक अनुप्रस्थ काट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसमें उपस्थित प्रतिरोध जो होता है उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो से इसको दर्शाते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, या फिर हम इसको ओम मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर प्रति ओम बाय प्रति मीटर या सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि हम जानते हैं अभी हमने पीछे प्रतिरोध के कारक पढ़े R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/I। ठीक है, तो जब हमने दोनों को मिला दिया, देखो मैंने जस्ट अभी आपको पीछे समझाया था, तो हमारा ये बन के आया था R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये हो गया था हमारा रो L/A जो कि हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें रो को इधर ले जाना पड़ेगा। तो हम रो को इधर ले जाएंगे, R को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो है ये आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला है और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है। आप पीछे वाली वीडियो जो हमने पीछे प्रतिरोध पढ़ा वहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। अब देखिए हमने भी पढ़ा कि एकांक के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल और लंबाई की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हमें दर्शाई गई है। तो देखिए ये 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1, दोनों 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, रो बाय R। हमारे पास ये दो ही चीज़ें तो बचेंगी क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रो इक्वल्स टू R हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो आपके आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक है बच्चों आपका विशिष्ट चालकता या फिर चालक। ठीक है, तो इसकी देखिए डेफिनेशन क्या है बच्चों, बहुत सीधी सी डेफिनेशन की। जो विशिष्ट प्रतिरोध हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा रो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को समझ रहे हैं आप, उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा को बच्चों इस तरह लिखते हैं, थोड़ा के की तरह कप्पा से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है, या फिर प्रति ओम प्रति मीटर, या फिर प्रति ओम सेंटीमीटर भी होता है। यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इक्वल्स टू 1/रो। अभी बताया ना वो इसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है व्युत्क्रम को, तो ये रो हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रो की वैल्यू बच्चों अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, अब थोड़ी देर पहले पीछे भी पढ़ी है। तो रो की वैल्यू बच्चों क्या थी, RA/L थी। तो यहाँ पर हमने RA/L वैल्यू रख दी है। उसके बाद में हमने इसको ऊपर ले गए हैं, तो L ऊपर चला जाएगा और RA क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/RA। और यहाँ पर हमने मात्रक निकाला है, तो इससे अगर हम मात्रक निकालेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक हमने पीछे पढ़ा ओम था, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से मीटर कट जाएगा तो नीचे सिर्फ ओम और मीटर बचेगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, या फिर हमारा इस तरह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह आपका विशिष्ट चालकत्व है या फिर चालकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है बच्चों आपका सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। किसी सेल या दो प्लेट या फिर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, ध्यान समझिएगा, किसी भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसका जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को, लंबाई और क्षेत्रफल जो है किसी भी इलेक्ट्रोड के, उनके जो अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, और इसको हम x से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हमारा बनता है x इक्वल्स टू L/A। यहाँ पर L क्या है, हमारा सेल स्थिरांक है। A क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। L क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। A क्या है, दो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, और इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये मीटर है ना, यहाँ पर ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो कट जाएगा तो नीचे मीटर बचेगा। मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। मीटर को आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता का चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। तो आपने विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते तो ये कप्पा हो जाएगा यहाँ पर, चालकत्व C और ये x होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक बताए हैं जो कि 12th के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ही प्रतिरोध से ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स बनते आ रहे हैं। अगर आप प्रतिरोध का ही फॉर्मूला याद रख लोगे तो प्रतिरोध से आपका विशिष्ट प्रतिरोध निकल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध से आपका विशिष्ट चालकत्व निकल जाएगा, और आपका सेल स्थिरांक निकल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।